इंडिया की टेरिटरी को कई सारी कंट्रीज ने अपना क्लेम किया है। इन कंट्रीज में शामिल है चाइना, ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी। इतना ही नहीं, यहाँ पे नेपाल भी शामिल है। जी हाँ, नेपाल भी कई रीजन्स को अपना रीजन क्लेम करता है, जबकि वो है सोवरेन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट अब यहाँ पे हो रहा है कुछ उलट। वो ये कि जो नेपाल के जो लीडर है बेसिकली बलेन शाह, उन्होंने इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू पे एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और वो स्टेटमेंट सुन के वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी है और लोग हैं वो गुस्सा हो गए हैं। इनफैक्ट वहां पे एक बहुत ही ज्यादा आउटरोर देखने को मिल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पे, जिसने आउटरेज खड़ा कर दिया है नेपाल में। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द न्यूज। सो न्यूज है अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बलेन शाह। जैसा कि आप जानते होंगे कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए नेपाल में, तख्ता पलट हुआ सरकार का, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेन शाह। इन्होंने एक रिमार्क दिया है इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। अब पहले समझते हैं कि वो रिमार्क क्या है। इस रिमार्क में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और नेपाल में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो है, और कई जगहें ऐसी है जहां इंडिया ने अपनी टेरिटरी क्लेम की है और कई जगहें ऐसी है जहां पे नेपाल ने अपनी टेरिटरी क्लेम की है, जबकि वो है इंडिया की। तो यहां पे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेपाल ने कुछ इंडिया की टेरिटरीज को अपना खुद का क्लेम किया है। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई जी। तो उन्होंने कहा कि बोथ इंडिया और नेपाल दोनों ऑक्यूपाई करते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना है इन चीजों को, इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये नहीं कहते कि इंडिया और नेपाल ने मिलकर इन्हें रिजॉल्व करना चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि यूके को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इन टेरिटरीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ये है उनके पूरे स्टेटमेंट का एनालिसिस। ठीक है, अब अगर कोई नेता, इनफैक्ट नेता ही नहीं, आपके राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर ऐसी स्टेटमेंट दे देता है तो वो पूरी कंट्री के लिए और पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए एक शायद बहुत ही एम्बैरेसिंग या शर्मनाक सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर रहा है कि भाई वो रीजन तो हमारा है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का है, जिसे हम ऑक्यूपाई करके अपना क्लेम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कह दी है। ठीक है, सो अब जो की रिमार्क्स थे उनके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि बॉर्डर इशू जो है वो वन साइडेड नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने खुद भी इंडिया की टेरिटरी, तो ऑफ कोर्स नेपाल ये सोचता है कि इंडिया उनकी टेरिटरी को अपना क्लेम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट ये बात तो वो स्पष्ट कर देता है कि वो इंडिया की टेरिटरी को अपना क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस चीज का रेजोल्यूशन करने के लिए बोला है कि डायलॉग और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होना चाहिए, और इसमें इंडिया का, नेपाल का तो साथ रहेगा ही, उसके साथ साथ यूके का और चाइना का भी साथ और इन्वॉल्वमेंट की यहां पे बात की गई है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि यूके को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। यूके को इन्वॉल्व इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूके बेसिकली हर फसाद की जड़ तो रहा ही है काफी सारे इश्यूज में। तो यहां पे भी 1816 की जो सुगौली ट्रीटी है उसके तहत जो डिमार्केशन हुई थी, वो सुगौली ट्रीटी जो है बेसिकली यूके के अंतर्गत पास की गई थी। इसलिए यहां पे यूके का भी लोकस स्टैंडाई है, या यूके भी यहां पे इन्वॉल्व कराया जा रहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अब ये स्टेटमेंट के बाद इमीडिएट क्या बैकलैश आया वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो कौन खड़ा होगा, ऑपोजिशन पार्टी। तो ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई आपने जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी है आप उसको विथड्रॉ करिए। राइट, मतलब एक बहुत ही थ्योरेटिकल विड्रॉवल होगा वो तो, वैसे भी जिसको उसको जो बोलना था उसने बोल दिया। अब अगर वो विथड्रॉ भी कर लेता है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आपने तो वो चीज एक्सेप्ट कर ही ली है। ठीक है, बट फिर भी ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट को आप विड्रॉ करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिकली
आपने डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी और नेशनल पोजीशन जो है आपकी टेरिटोरियल क्लेम पे, उसको हिला के रख दिया है, राइट। और ऑब्जेक्शंस यहां पे बड़े बड़े क्या है कि नेपाल जो ऑफिशियली मेंटेन करता है कि उसने कभी भी इंडिया की टेरिटरी को एनक्रोच नहीं किया। ये क्लेम सरासर गलत हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद, राइट। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का जो ये स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट तो आपने दे दिया बट इसका एविडेंस कहां है, तो आप कुछ भी ऐसी हवा में बात कर रहे हो बिना एविडेंस के, ये सारी चीजें यहां पे कही जा रही है। उसके बाद स्टेटमेंट तो वापस नहीं ली गई बट नेपाल की जो सरकार है उसने कुछ क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या है। उसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है वो क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की बात की गई है, राइट। नेपाल के अंदर के एरिया के नहीं, नेपाल के बाहर के एरिया के और इंडिया के अलग बाहर के एरिया के, कुछ तो भी मतलब यहाँ पे वो एस्केप करना चाह रहे हैं इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को कह के कि तो क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की बात की गई है। और ये तो उन चीजों की बात की जा रही है जो नो मैन्स लैंड है, नो मैन्स लैंड होती है बॉर्डर एरिया के आसपास। उतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है दोनों साइड पे वो लैंड यूज करती है अक्रॉस द बॉर्डर, तो हम तो उसकी बात कर रहे थे। मतलब इनका कहना है कि कुछ इंडियंस नेपाल के रीजन में आके ट्रेड करते हैं, यूज करते हैं, उसी तरह से नेपाल के सिटीजन्स इंडिया आके ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत सेटल होते हैं, हम तो उसकी बात कर रहे थे, हम तो ऐसे कोई ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था कि फॉर्मल स्टेट ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी हुआ है, मतलब नेपाल स्टेट ने फॉर्मली कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं की है। वो तो हम बस ये बात कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए इंडिया के कुछ लोग नेपाल में जाके बस गए हैं तो उसको ये ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं, या नेपाल के लोग इंडिया में आके बस गए तो उसको ये ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं। अब बहुत सारे नेपाल के लोग आप पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा होंगे बट दूसरे स्टेट में भी है, तो जहां पे भी रह रहे हैं उनको उसको कह रहे हैं कि हम तो वो ऑक्यूपेशन की, भाई साहब वो तो ऑक्यूपेशन है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेपाल यहां से, नेपाल की जो सरकार है इस स्टेटमेंट के एम्बैरेसमेंट से बच के निकलने की कोशिश जो है वो कर रही है, निहायती नाकाम कोशिश है ये उनकी। अब देखते हैं इंडिया नेपाल का बॉर्डर का कोर इशू क्या है। तीन जगह है भाई, एक है काला पानी लिपू लेक पास और लिम्पी अधूरा, ये तीन जो है काफी इशू में रही है। इशू में मतलब देखिए ये है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का, हमने कभी किसी की जमीन को प्रोक्लेम या क्लेम या एनक्रोच नहीं किया है, राइट। हम इंटरनेशनल जो भी लॉज होते हैं उन सबको हर एक जगह पे फॉलो करते हैं, राइट। ये दूसरी कंट्री ही आके वो चीजों को अपना क्लेम करती है डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ करके, तो वैसे ये तीन जगह पे नेपाल अपना क्लेम करता है टेरिटरी। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो टेरिटरी है वो इंडिया नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन पे स्थित है, मतलब चाइना की आर्मी वो जंक्शन से बहुत क्लोज है, तो इसलिए इंडिया को दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि नेपाल जाके चाइना को इंक्लाइन हो जाता है। नेपाल खुद तो इतना ताकत नहीं रखता है कि इंडिया को थ्रेटन कर सके, इसलिए वो नेपाल चाइना की मदद लेते हुए इंडिया को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। इसलिए ये जगह हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से, ट्रेड रूट के हिसाब से और बहुत इंपॉर्टेंट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिलग्रिमेज यात्रा होती है, पिलग्रिमेज साइट के लिए जहां पे लाखों श्रद्धालु जो है जाते हैं, तो वो थ्रेट में, वो सिक्योरिटी थ्रेट में सब आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जगह हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हिस्टोरिकल बेसिस क्या है इस डिस्प्यूट का, ये डिस्प्यूट की जड़ फिर से है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स नहीं, अब उन्होंने दे दिया ऑफ कोर्स, जल्दबाजी में ट्रीटी बिना क्लैरिफिकेशन के अप्लाई हो गई, हमने तो उसका मान रखा बट सामने वाली कंट्रीज उसको मैनिपुलेट करके डेफिनेशंस ला लेती है। तो सगौली ट्रीटी जो है 1816 की, जो साइन की गई थी नेपाल, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, उसने डिक्लेयर किया कि भाई जो काली रिवर है वो वेस्टर्न बाउंड्री रहेगी। अब काली रिवर वेस्टर्न बाउंड्री तो रहेगी बट प्रॉब्लम ये था कि उस ट्रीटी में काली रिवर का सोर्स क्लियरली डिफाइन नहीं था कि काली रिवर का सोर्स क्या है, क्योंकि नदी तो देखिए नदी कैसे बहती है, ऐसा ऐसा इंक्लाइन भी बह सकती है। अब आप अगर इसको बोल रहे हो कि ये है
और ये रहेगी बाउंड्री तो एक अलग बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ये रहेगी बाउंड्री तो एक अलग बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। तो इशू ये है कि वो ट्रीटी में इस रिवर का सोर्स मेंशन नहीं था, तो नेपाल ये कहता है कि जो सोर्स है वो लिम्पियाधुरा में लोकेटेड है, काला पानी और लिपुलेख फॉल, ये जो है ये सारी चीजें नेपाल में आती हैं, ये उसका सोर्स है और ये सारी चीजें जो है वो नेपाल में आएगी। बट इंडिया, हम ये कहते हैं कि जो सोर्स है उसका वो काला पानी के पास है, इसलिए जो डिस्प्यूट आप क्रिएट कर रहे हो उस टेरिटरी को लेके वो एक्चुअली में इंडिया में आता है। राइट, अभी रीसेंट यहां पे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। 2020 में खुद ही नेपाल खुद ही बोल दे रहा है कि वो हमारा है, कोई और नहीं बोल रहा, वो खुद ही बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि रिलीज किया एक न्यू पॉलिटिकल मैप, उसमें इंक्लूड कर दिया काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया ये बताते हुए कि ये सब चीजें तो हमारी ही कंट्री में है। उसके बाद 100 रुपीज इक्विवेलेंट करेंसी नोट उसने इशू किया, जिसमें अगेन डिस्प्यूटेड लैंड का जो वो क्लेम कर रहे हैं उसका मैप डाल दिया नेपाल में बता के, ठीक है। और 2026 में ऑब्जेक्टेड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा जो लिपुलेख के थ्रू जाती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उसने जता दिया। फिर इंडिया चाइना डिस्कशन ऑन ट्रेड थ्रू द पास, और अभी तो ये सारी चीजें पूरी नेपाल ने की है, और अभी फिलहाल तो इंडिया चाइना का ट्रेड डिस्कशन हो रहा है उसी रीजन के थ्रू, राइट। तो देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना किस तरफ इंक्लाइन होता है, राइट। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले भाई साहब आप बाउंड्री वर्किंग मैकेनिज्म एक क्रिएट करिए, जॉइंट टेक्निकल सर्वे कराइए, हिस्टोरिकल और कार्टोग्राफिक एविडेंस को रिव्यू करिए और हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करिए, ताकि जो है आप प्रॉपरली डिमार्केट कर सके। रिस्पेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग बायलैटरल अग्रीमेंट भी जो आपस की कंट्री में होते हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। और अगर आप ये सब करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सारी जगह जो है वो एक सोवरेन और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का ही। थैंक यू।